सवाल नंबर पहला, LHS है 3 साइन इनवर्स x और RHS है साइन इनवर्स। तो पहले देखो LHS में इसको देखना, इस पर गौर करना, प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को कुछ मान लो, ठीक है। लेट साइन इनवर्स x बराबर a थीटा, जो भी मानना है। साइन इनवर्स उधर जाकर साइन a बराबर कितना हो गया। अब देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लेके चलोगे कि रिजल्ट प्रूफ होगा। देखो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इधर आके क्या होगा साइन, और ये 3a मतलब साइन 3a लेके चलो, ठीक है। लिखना कि सेंस साइन 3a बराबर फॉर्मूला रख दो, चलो वैल्यू रख दो सर, 3 इंटू साइन ए का वैल्यू देखो, साइन उधर जाके साइन इनवर्स, तो इधर बचेगा 3a, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ए का वैल्यू रख दो यहाँ से इसको एक माने हैं, रख दो। ए का वैल्यू है 3 गुना साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस, ये हो गया इंडिपेंडेंट, पहले वाले में किए थे। देखो इस पर गौर करो, इस पर इसको मानो, कुछ माना कॉस इनवर्स x इक्वल टू, देखो कॉस इनवर्स x को जब ये मानोगे तो कॉस इनवर्स उधर जाकर कॉस में बदल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, कॉस ए आ गया। इसको मान लो कुछ। अब हम LHS RHS बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं, सोचना ये किस में बदल जाएगा, 3a में बदल जाएगा। ये कॉस इनवर्स इधर आके कॉस 3a, तो बस यही स्टार्ट करें यहाँ से कि सेंस कॉस 3a बराबर फॉर्मूला लिखो 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा यही फॉर्मूला कैसे क्यों चले, तो हम बोले कि इसको जब ये मानोगे तो ये 3a होगा और कॉस इनवर्स इधर आके कॉस हो जाएगा, तो कॉस 3a, इसीलिए कॉस 3a से स्टार्ट किए। अब वैल्यू रख दो, देखो 4 इंटू कॉस क्यूब है, लेकिन कॉस का वैल्यू देखो क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू कॉस ए, और कॉस ए का वैल्यू x हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस 3a का आ गया। तो बताओ यहाँ से 3a बराबर क्या होगा, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स, आप वैल्यू रख दो a का वैल्यू रख दो। देखो a का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x, तो कितना होगा 3 इंटू कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस, प्रूफ्ड हो गया। देखो फिर बोल रहे हैं हम इंडिपेंडेंट प्रूफ किए हैं, LHS चल के RHS नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। एक और तरीका जिसे कल बताया था, कैसे यहाँ पर x को कॉस मानना, तब भी बन जाएगा। तीसरा LHS में 2 tan इनवर्स प्लस में है, देखो एक tan इनवर्स दूसरा tan इनवर्स प्लस में है, और इसको जोड़ के एक tan इनवर्स में लाना है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, ना तो इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लो। तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से बताते हैं, जरा सुनना। देखो LHS में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। पहले इस पर गौर करना, इस पर और इस पर, आई दोनों गुना करके देखना कि क्या वह लेस देन 1 है कि नहीं है। एक से अगर कम रहेगा गुना करके तभी वो फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, देखो बताते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, कल ही डिस्कशन किए हैं। लेकिन ऐसा फॉर्मूला तब होता है जब x और y गुना करके एक से कम हो जाए, x और y को गुना करके जब एक से कम होगा तभी होगा। देखो यहाँ x है 2/11 2/11 और यहाँ है 7/24। जब इन दोनों को गुना करोगे ना तो 7 दूनी 14, 14/264, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा और ऊपर छोटा, तो वो एक से छोटा है।
इसीलिए फॉर्मूला लगा सकते हो, लगाओ डायरेक्ट इसका वैल्यू tan इनवर्स क्या है फॉर्मूला बताओ, x प्लस वाई, तो देखो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बस ये फॉर्मूला लगाएं और कुछ नहीं किए हैं। 2 tan इनवर्स प्लस में है तो इसको जोड़ते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है जोड़ दिए। अच्छा यहाँ से tan इनवर्स एग्जाम में जब बनाना तब पूरा सोल्व मत करना, डायरेक्ट RHS देख के लिख देना ये वाला कितना 1/2 बराबर RHS प्रूव्ड, निश्चित है वही आना है। लेकिन अगर इच्छा है कि नहीं कर ले कर लो, लेकिन नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 नंबर का सवाल है ना तो जो पूरा करेगा उसको भी 2 नंबर मिलेगा, तुमको भी 2 नंबर मिलेगा। पर LCM लो 11 और 24 का LCM, गुना मत करो ना, गुना क्यों करना, ऐसे भी कट जाएगा नीचे वाले से। 24 का गुना 2 से, 11 का गुना 7 से बटा नीचे 11 गुने 24 यहाँ आएगा। यहाँ 11 से गुना करना बहुत आसान होता है, हम पहले भी बताए थे कैसे। 24 का 11 से करना है तो ये 4 लिख दो और 4 और 2 जोड़ दो और यहाँ लिख दो 2। जैसे 15 में 11 से करना है तो 5 लिखो, 5 और 1 6 और 1 लिखो। 27 में 11 से करना है तो 7 लिखो, 7 2 9 यहाँ 2 लिखो, समझ गए। 38 का 11 से करना है तब 8 लिखो, 8 3 11 के एक हाथ में 1 और 3 और 1 4, फिर से कि समझ में आ गया, आसान था। चलो गुना करो 11 से, 24 का 11 से करोगे तो 264, तो 264 का 1 से, चलो पूरा लिखे देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ इसका गुना 1 से कितना 264 माइनस 7 दूनी 14 बटा इस 264 से 264 कट गया तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर जोड़ो और नीचे आएगा 250। क्यों आएगा, काहे कि 1/2 आना है, ठीक है। तो बताओ अगले स्टेप में 250 से 225 कटेगा, यहाँ मत गंदा करना, डायरेक्ट लिखना 1/2 बराबर RHS। एक तरीका ही हो गया। दूसरा इंडिपेंडेंट प्रूफ करो, LHS से मत चलो, RHS है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ। तो सोचना इस एंगल को मानना A और इस एंगल को मानना B, तो सोचो A प्लस क्या है B, आई tan इनवर्स इधर आ गया tan, तो tan A प्लस B वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन पहले मानो तो देखो सेकेंड प्रूफ बता रहे हैं, सेकेंड तरीके से मान लो कि माना किसको मानना है, tan इनवर्स 2/11 को क्या मान लिया x A जो मानना है मान लो, एंड और इसको मानो जैसे प्रूफ किए थे वही बात बोल रहे हैं, कितना है 7/24 बराबर B। बताओ इसको जब A माने तब बताओ tan उधर जाकर, tan इनवर्स उधर जाकर tan में, तो क्या हो जाएगा tan A का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/11। ये भी अच्छा तरीका है, ख़राब नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आया इससे समझ। चलो यहाँ से tan इनवर्स उधर जाकर tan, तो देखो tan B का वैल्यू क्या हो गया 7/24, यही हुआ ना। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला चलेंगे, हम बोल दिए थे tan इनवर्स इधर आ गया, tan A है B है तो tan A प्लस B, तो डायरेक्ट लिखो सेंस tan A प्लस B। इंडिपेंडेंट प्रूफ, इंडिपेंडेंट प्रूफ उसको बोलते हैं जिसमें LHS RHS नहीं चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। चलो बराबर फॉर्मूला बताओ, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू, बस वैल्यू रख दो tan A का 2/11 प्लस tan B का 7/24 बटा 1 माइनस tan A 2/11 गुने, यही आ गया ना। अब देखो यही चीज़ यहाँ है ना, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा 1/2। ये किसका वैल्यू आया है tan A प्लस B का। अब बताओ tan उधर जाके tan इनवर्स, तो उधर हो जाएगा tan इनवर्स 1/, इधर बचेगा A प्लस B बचेगा। अब A का वैल्यू रख देना ये वाला, अब B का वैल्यू रख देना ये, कहाँ गया, तब प्रूफ हो जाएगा LHS ही आ जाएगा, RHS हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखिए इधर सबसे पहले LHS से चलते हैं, देखना इंडिपेंडेंट प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे करोगे बताएंगे, पहले ही देख लो।
LHS क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो यहाँ है tan इनवर्स, हम चाहते हैं कि पूरा tan इनवर्स में बदल जाए, ये 2 गुना tan इनवर्स है ना, हम चाहते हैं इसमें बदल जाए, इसमें tan इनवर्स में। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे, देखना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के रूप में क्या था, ये था 2x बटा 1 माइनस, देखो इसका फॉर्मूला तो cos इनवर्स के रूप में भी था और sin इनवर्स के रूप में भी था, लेकिन इतना था कि नहीं याद करो। देखो tan इधर आके, tan इनवर्स इधर आके, tan आई 2 थीटा, मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस, नहीं बताया था, प्रूफ किए हैं, ठीक है। बस वही फॉर्मूला यहाँ लगाओ, ठीक है। अच्छा लगाते कब हैं, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। और देखो यहाँ पर x का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में है 1/2, तो लगाएंगे वो फॉर्मूला, लगाओ tan इनवर्स क्या लगाए 2 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो वही फॉर्मूला, देखो बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स हो गया। देखो फॉर्मूला लगा दो, देखो x के जगह पे 1/2 है, प्लस फिर क्या है tan इनवर्स 1/, तो ये देखो tan इनवर्स, ये 2 से 2 काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो रहने दो, काट देते हैं हम, चलो काट दिया, कितना बचा ऊपर, नीचे बचेगा 1/4, तो 1 में माइनस होगा 1/4, तो कितना बचेगा 3/4, तो 3/4, बटा 4 वाला कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/7, यही है ना। अब जरा इस पर गौर करना, ये x है, आई क्या है, x और y गुना करके क्या लेस देन 1 है क्या, देखो 4 में जब 1 से गुना करोगे 4, और 3 में जब 7 से गुना करोगे तो 21, तो 4/21, हाँ लेस देन 1 है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। बस यही फॉर्मूला यहाँ लगा लो, प्रूफ हो जाएगा, लगाओ कितना tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू, पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, इतना आ जाएगा कितना tan इनवर्स 31/17 बराबर, हो जाएगा ना, भिन्न का जोड़ घटाओ। इस पर गौर करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल रूप में लाना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर x को गौर से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या मान लें कि एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए tan थीटा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस क्या मानो, माना x बराबर tan थीटा, tan या फिर cot 1 प्लस tan स्क्वायर है, फॉर्मूला पढ़े हो, तो बस वही रख दो वहाँ, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, अच्छा tan x माने हो किसको tan थीटा को, तो थीटा क्या होगा tan इधर आके tan इनवर्स, तो अगर लास्ट में जरूरत पड़ेगा थीटा आ जाएगा तो उसको हटा के tan इनवर्स x रख देना, क्योंकि सवाल में x है थीटा नहीं है। चलो नीचे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट के बाहर निकल गए, सेक माइनस बटा, अब इसको साइन कॉस में बदल दो, इसको क्या लिखोगे 1 बटा कॉस माइनस 1 बटा, इसको साइन बटा कॉस, भिन्न का जोड़ करो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस बटा कॉस, और नीचे होगा साइन बटा कॉस, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम कॉस कट गया, तो क्या बचा नीचे साइन। हम बहुत बार बोले हैं जब ऐसा आएगा तो क्या करोगे, बहुत बार बोला θ/2 में बदलना, बता चुके हैं, याद करो ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ
तो बस यही फॉर्मूला लगाओ यहाँ ऊपर, क्या बोलो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा, इस पर बदलना, इस पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू, और अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ हम पहले भी बोलते हैं इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी देखे तो थीटा बाई 2 में बदलना। लगाओ फॉर्मूला इसमें, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू क्या कटेगा, देखो एक साइन कट जाएगा, 2 गो एन साइन ऊपर और 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 क्या बनेगा, टेन थीटा बाई 2। बाहर है टेन इनवर्स और अंदर रहेगा टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई। समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन थीटा बाई 2 अब वैल्यू रख दो ना थीटा का, यहाँ से निकालो थीटा का, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स बटा 2 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1/2 टेन इनवर्स एक्स, यही आंसर हो गया। यहाँ इस पर गौर करो, इस पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताओ एक्स को क्या मान ले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर, याद होगा, तो इसको सेक मानना, अभी मत बोलना टेन कॉसेक माने, क्या कोशिश करना हमेशा साइन मानने का, टेन मानने का और सेक मानने का, जनरली कॉसेक भी मानोगे तो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके जब क्या रखोगे, तो लिख दो पुट या पुटिंग एक्स इक्वल टू सेक थीटा। बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा कि क्यों सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, इसीलिए तो रखो, इसीलिए टेन इनवर्स 1 बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बटा सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, बोलो, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर, तो 1 बटा टेन स्क्वायर बाहर निकल गए और टेन ऊपर जाके कोट, टेन ऊपर जाके क्या होगा, अब देखो बाहर है टेन इनवर्स, अंदर भी रहना चाहिए टेन, तो ऐसा करो टेन इनवर्स रहने दो और 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो, कोट को जब बदलोगे उसके को फंक्शन में, तो थीटा बदलेगा अपने कंप्लीमेंट में, पूरा कोण में, याद करो, और थीटा का पूरा क्या होता है, बोलो, ठीक है। अब टेन इनवर्स से टेन कट गया, क्या बचा, पाई बटा 2 माइनस, अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दो, देखो सेक इधर आके सेक इनवर्स था, क्या बचा, कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम 1, इसको चाहो ना, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे, और नहीं तो आंसर ऐसे देता है, लेकिन ऐसे भी कर दोगे तब भी सही है। कैसे बताओ, 3 फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, ही ऐसा पढ़े हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, ये पढ़े हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, और एक और पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर, याद है कि भूल गए, तो याद है तो जरा देखो नहीं, इसमें देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस में उधर जाकर, तो पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स RHS में होगा, LHS में क्या बचेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो या तो ऐसे लिख लो और नहीं तो फिर ऐसे। अगर यहाँ पर एक्स के जगह पे सेक ना मान के कॉसेक मानोगे तो डायरेक्ट ऐसा ही आएगा, और सेक माने तो ऐसा आया, लेकिन ये दोनों एक चीज़ है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं है, आगे समझो, चलो बताना इसका, बोलो ये क्या है, फिर वापिस से बोल रहे हैं, जब भी ऐसा दिखता है तो क्या करते हो, x/2 में बदलते हो, याद करो, नहीं याद है, बोलो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर बटा नीचे 2 कॉस स्क्वायर, सही है ना, ये 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया टेन, तो अगले स्टेप में टेन इनवर्स टेन एक्स बाई पूरा कट गया, क्या बच गया, यही हो गया। देखो इधर 8वां सवाल ही डिफ्रेंसिएशन में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जरा एक बात बता दो, अंदर का चीज़ देख लो, जब भी ऐसा रहता था तो क्या करते थे, कॉस से भाग देते थे, याद है कि भूल गए, याद करो, कॉस से भाग दो, टेन इनवर्स भाग दो कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, किससे भाग, कॉस से, याद होगा, और नहीं तो फिर हरों का प्रमेयकरण के जैसा कर दो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा
कॉस एक्स से कॉस एक्स काट दें, काटना ही था तो फिर किए क्यों थे, बार बार बोल रहे हैं। चलो कॉस बटा कॉस 1 माइनस साइन बटा कॉस टेन, कॉस बटा कॉस 1 और साइन बटा कॉस 10। फॉर्मूला याद आया? कुछ नहीं याद आया तो हम याद दिला देते हैं। देखना tan 45 डिग्री मतलब पाई बटा 4, अब प्लस अगर a है तो इसका फॉर्मूला के रूप में याद किए थे 1 प्लस tan a बटा 1 माइनस 10, याद होगा। देखो अब अगर ऊपर ही माइनस रहे, यहाँ माइनस, तो ऊपर रहेगा माइनस और नीचे रहेगा, देखो ये उल्टा भी याद रखना है, ऐसे भी देखो जरा क्या लिख दे इसको, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाएं, क्या लिखेंगे इसको, tan पाई बटा 4 माइनस, अगर x है तो x, a है तो a, ऐसा नहीं कि x/2 कर देना, x/2 तब करना जब यहाँ x/2 रहेगा, समझ गए? ये दिक्कत है। अब बताओ tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा? अभी मत छापना, रुकना। चलो इस पर गौर करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ऐसा रहेगा तो किसको मानोगे? सोचो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स को क्या मानते हो? साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। लेकिन जब ऐसे रहे तो फिर ए साइन मानना या फिर ए कॉस मानना, याद होगा। ऐसा जब रहेगा तो एक्स के जब साइन मानना, लेकिन जब ऐसे रहे तो क्या मानना? ए साइन मानना। पेज में लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में, ठीक है? तो मानो, देखो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, समझ गए होगे? तो रखो, इसीलिए tan इनवर्स ऊपर बताओ क्या डायरेक्ट रखते हैं क्या? ऊपर भी तो x है, नीचे क्या है? रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का वैल्यू क्या रखना है? तो स्क्वायर करोगे तो इतना होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ tan इनवर्स क्या है ऊपर? a साइन थीटा, क्या कॉमन होगा दोनों में? a स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? यहाँ से बचा 1, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो a साइन थीटा, a स्क्वायर बाहर निकल के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बाहर निकल के कॉस, ये से कट गया तो tan इनवर्स, और अंदर बचा tan थीटा, tan थीटा। अब वो तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan वैल्यू थीटा। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? गुना में इधर आके x बटा a होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा। तब बताओ साइन इधर आके साइन इनवर्स, तब बताओ वैल्यू साइन इनवर्स, यही आंसर। यहाँ से वैल्यू निकालिए थीटा का, पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? x बटा a, अब साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। चलो इसमें बता दो, ध्यान देना इधर, फिर बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अगर पिछले बार नहीं आया तब आया तो फिर नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं आएगा। देखो सबसे पहले तो याद करो ना, अंदर जो है इस पर गौर करना, और नज़र यहाँ पर रखना इस पर। ये क्या है? ए क्यू। इस ए क्यू को 1 बनाना। अब बोलोगे 1 क्यू, तो ये वाला फॉर्मूला पहले याद करो और बताओ tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद कर लो, बहुत लोग को नहीं याद होता है। देखो यहाँ पर ही 1 है, तो बस यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पर बनाओ 1, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, तो फिर डिटेल कर लेना पूरा। चलो सिंप्लीफाई करना है, किससे भाग दें? सोचो यहाँ 1 बनाना है, किससे भाग दोगे? तो पूरा अंश में और हर में दोनों में भाग दो ए क्यू से। इतना बट माइनस इतना बटा कितना? ए क्यूब बटा नीचे क्या है? ए क्यूब माइनस 3 a x स्क्वायर बटा ए क्यूब। चलो भाग लगाओ, बोलो tan इनवर्स, लगाइए भाग। इतना बटा जब ए क्यूब करोगे ना तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। देखो यही बचेगा, इसको इससे भाग दोगे, इसको जब इससे भाग दोगे तो क्या बचेगा? इतना बचेगा। देखो
बच गया, बटा नीचे इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना करो, बोलो x बटा a का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, 3 tan इनवर्स x बटा a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं याद है तो फिर x बटा a को मान लो कुछ। तो इस पर गौर करना, इसको क्या माने कि पूरा फॉर्मूला पे सेट हो जाए। सुनो, x बटा a को अगर tan थीटा मानोगे ना तो ये होगा 3 tan थीटा, नहीं दिख रहेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस, ठीक है। तो बताओ क्या माने, तब पुटिंग x बटा a बराबर tan थीटा, इसीलिए क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से बोलो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बोलो ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब बताओ tan इनवर्स ही tan कट गया, क्या बचा, लेकिन थीटा छोड़ना मत, कहिए थीटा तो अपने मन से माने थे, यहाँ से निकालो थीटा का वैल्यू, tan इधर आके tan इनवर्स, तो 3 गुना tan इनवर्स x बटा, यही आंसर हो। इसको पूरा सोल्व करके वैल्यू निकालना है। बाहर देखो कितना है tan इनवर्स, यही है, देखो 2 cos, यहाँ कितना है 2। अब इस पर गौर करना है, ये का एंगल है साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ। पहले साइन इनवर्स कहाँ का एंगल होता है जो बताओ, साइन इनवर्स होता है -π/2 से, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो तब बोलो ये प्लस है कि माइनस है, कहाँ का होगा बताओ। तो सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री पर, लेकिन डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन में कितना π/6। तब बोलो ये 2 तो लिख दिया, 2 के साथ गुना में है, आई साइन इनवर्स हाफ को क्या लिख देंगे 30। समझ में आ गया कि दिक्कत है। अभी बताओ 2 से कटेगा 6, कितना मतलब 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ है 2 गुना cos, कितना हो जाएगा ये π/3, और cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 मर गया, और tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स तो एंगल होता है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है 1, तो 1 कहाँ होता है बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। यहाँ घर में एक बार फिर से समझ लेना, यहाँ देखो ये कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, फॉर्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, देखो ये दोनों सेम है तो वैल्यू, और याद होगा 90 डिग्री मतलब ऐसे वाले पे कॉस और कॉट 0 होता है, और ऐसे वाले पे साइन और tan 0 होता है, याद होगा। तक कॉट आ गया, तो कॉट यहाँ पर क्या होता है, इस लाइन पर कॉस और कॉट यहाँ पर 0 होता है, तो 90 पे 0, तो कॉट 0 कॉट 90, आंसर हो गया। समझ गए, चले यहाँ बाहर क्या है tan, ये हाफ है, रख लो हाफ रहने दो, जरा इस पर गौर करना, इस पर ये फॉर्मूला है इसका 2 tan इनवर्स x का, इसका 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स के रूप में, एक पढ़े थे कॉस इनवर्स के रूप में, और एक पढ़े थे tan इनवर्स के रूप में। तीनों फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा। क्यों पढ़े थे, क्योंकि साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और tan 2 थीटा का, तीनों का फॉर्मूला tan के रूप में था, याद करो। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था साइन के रूप में, यही था 2 tan इनवर्स x का कॉस के रूप में, और इसके रूप में, याद है ना। तब बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, देखो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको लिख दिए, लेकिन यहाँ बाई है, कोई बात नहीं बाई में लिखेंगे। तो देखो इसका वैल्यू इतना होता है ना, लेकिन x के जब बाई होगा तो क्या वैल्यू होगा, तो बताओ इस पूरे का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स बाई। समझ गए, लिखना होगा तो लिख लो, इसको हटा दो, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख देना कि चूंकि इसका वैल्यू इतना होता है और इतना भी होता है। समझ गए, बताओ ये दोनों में कितना कॉमन, 2 कॉमन लेके तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये tan, आई 2 से 2 कटेगा,
ये कॉमन लोगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। दो tan इनवर्स प्लस में एक में मिलाओ, tan इनवर्स बोलो एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस, बताया कि नहीं बताया बोलो। यहाँ tan इनवर्स एक्स है, यहाँ tan इनवर्स वाई है, लिख सकते हैं इसे। बाहर tan है अंदर tan इनवर्स है, कट गया, क्या बचा, बचा एक्स प्लस वाई बटा, यही आंसर हो गया। घर में फिर से समझ लेना एक बार, देखो इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू ये ऑब्जर्व करो डायरेक्ट, बताओ बाहर क्या है साइन। ये पूरा जो ये रहा होगा ना वो एक एंगल रहा होगा, एंगल, एक एंगल। तब बताओ साइन कितना रेडियन बराबर 1 होगा, पाई बटा 2, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, आज जरा सोचो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। सोचो अगर एक्स की जगह पे 1/5 हो जाए, यहाँ 1/5 है, यहाँ भी क्या होगा 1/5, तब तो इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जैसा होगा, जिसका वैल्यू पाई बटा 2 होता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से तो दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा, लेकिन बना दो ना, क्या दिक्कत है। साइन उधर जाके साइन इनवर्स 1 E1 बराबर इधर क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सही है। बोलो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स एक एंगल होता है, कहाँ से कहाँ, -π/2 से। तो सोचो यहाँ तो पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट का होगा, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। यहाँ इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको उठा के उधर कर दो तो कितना होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/, इधर क्या बचा। अब बताओ ये एक फॉर्मूला है, बोले इसका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, नहीं होता है। तब बताइए साइन इनवर्स एक्स उधर जाके माइनस में, तब π/2 माइनस क्या बचेगा, तब π/2 में जब साइन इनवर्स घटाओगे तो क्या बचेगा। तब बोलो इसको क्या लिख दे, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख देंगे इसको, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/5, तो ये लिख दिया कितना कॉस इनवर्स 1/, इधर क्या है, आई पता होगा कि इनवर्स फंक्शन 1/2 होता है, 1/1 फंक्शन होता है। तब 1/1 फंक्शन है तब पक्का है कि कॉस इनवर्स है, कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक्स का वैल्यू निश्चित है कि 1/5 ही होगा। हम क्यों काट पाए इसको, क्योंकि कॉस इनवर्स 1/2 फंक्शन होता है, 1/1 होता है, एक एक्स के लिए एक ही, एक थीटा के लिए एक ही वैल्यू, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से कट के वैल्यू एक्स का क्या आ जाएगा 1/5, यही आंसर होगा।